तो ज्ञानवापी के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं और उसके ऊपर हंगामा इस बात पे भी है कि वो कमिश्नर एडवोकेट कमीशन के जिनको हटाया गया, क्या उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए भी याचिका दायर कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो याचिका अब दायर की जा रही है कि अजय मिश्रा जिनको हटाया गया कोर्ट के जरिए, उनको वापस लाने की मांग है, तो ऐसे में सवाल उठता है उस सर्वे पर भी कि उन्होंने 6 और 7 तारीख को जो सर्वे किया है उसे भी बहाल किया जाए, उसे माना जाए। ये मांग उठ रही है, याचिका दायर की गई है, तो इस पे एक हंगामा मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, उनकी वापसी का रास्ता खुल रहा है, वापस हो सकते हैं? तो उनके ऊपर तो पक्षपात का आरोप लगा था। मेरा मानना यह है, और मैं इंतजामिया कमेटी के वकलाओं की राय से मुत्तफिक हूं, उनका साथ देता हूं, जिन्होंने शुरुआत में भी इस सर्वे और उस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत की थी। तो आज भी मैं इस सर्वे और कमिश्नर का मुखालिफ हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया, कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुकम्मल स्टे लगाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अगर हम बहस सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो बार बार उसमें बैलेंस की बात थी। बैलेंस नहीं बल्कि इंसाफ करने की जरूरत है, और ये 91 के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं तो सर्वे और कमिश्नर जो अपॉइंट किया उसके सरासर खिलाफ हूं। उसको आप सर्वे के ही खिलाफ हैं और जो कमिश्नर की वापस नियुक्ति है उसके तो खिलाफ हैं ही, लेकिन अब जो पिटिशंस और वाराणसी की कोर्ट में आज 3 पिटिशंस दायर हुई, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वजू की जगह को शिफ्ट किया जाए, और कल भी जो हुआ था कि जहां पे शिवलिंग है उस जगह को सिक्योर किया जाए, नमाज की इजाजत दी गई है, लेकिन वहां पे क्या स्थिति है? वजू कर सकते हैं नमाजी, या उस जगह को तो बंद कर दिया गया, सिक्योर कर दिया गया जहां पे वजू खाना? नहीं, देखिए, इसमें गैर जरूरी के ये जो संघ परिवार के जहन के लोग हैं, डेलिबरेटली लोगों को कंफ्यूज, आवाम को, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके मजहब में रिलीजियस जो काम आपको करने की पूरी इजाजत है, तो एक मुसलमान जब मस्जिद को जाता है या कोई महिला मुसलमान मस्जिद को जाती है तो वजू करना पड़ता है। वजू नहीं है तो वजू करेंगे तो उसी हाउस से करेंगे। तो उस हाउस में एक फाउंटेन है, उस पर हिफाजत का नाम दिया गया, ठीक है, मगर हाउस के इस्तेमाल से कैसा रोकेंगे आप? क्या जा रहा है उसके नाम पर वजू से रोक नहीं लगा। प्रॉब्लम पर मुश्किल ये है कि अब तो उस फाउंटेन पे ही सवाल है कि वो इस फाउंटेन का सत्य, जैसे चल रहा है हर जगह, एक सवाल है कि सत्य क्या है उसका, शिवलिंग का सत्य क्या है? वो शिवलिंग है, वो फाउंटेन है। मैं आपके प्रोग्राम के देखने वाले व्यूअर्स, दर्शकों से ये अपील करूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी की बात पे यकीन ना करें, बल्कि NDTV के ही हिंदी चैनल के आपके एक रिपोर्टर ने जनाब यासीन साहब का, जो इंतजामिया कमेटी के सदर है, उनका जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो यूट्यूब पर दस्तयाब है, अवेलेबल है, उसको सुन ले। यासीन साहब खुद कह रहे हैं कि वो फाउंटेन है। यासीन साहब खुद कह रहे हैं कि जब सर्वे कमिश्नर गया तो उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता उस होल में उन्होंने रॉड डालकर देखा। यासीन साहब उसमें ना सिर्फ वो बल्कि वो भी बता रहे हैं कि वो जो नंदी को कब रखा गया, वो तो 1580 में रखा गया। तो वो इंटरव्यू को देखें, यासीन साहब वक्फ का ऑर्डर दिखा रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं, तो वो लोग देख लें। अगर ऐसा ही अगर फवारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? ताजमहल में भी फाउंटेन्स हैं, आप बंद कर देंगे ताजमहल को? तो ये सरासर गैर जरूरी और नामुनासिब बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल सुनेगा तो उस पूरे कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाएगा। पर आपको क्या लग रहा है अब कि किस ओर मामला बढ़ रहा है? क्या अयोध्या की राह पर है ज्ञानवापी? बड़े नंदी के सामने की दीवार तोड़ने की मांग है, जो शिवलिंग है उसके नापजोक की अर्जी दे दी गई है, सर्वे वहां पर रुका तो नहीं है, अब कल देखा जाएगा कि वहां क्या होगा। लेकिन अब मामला जिस तरफ बड़ा है, क्योंकि 1991 की जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वाला क्लॉज लगा के हिंदू पक्ष इसको रिजेक्ट कर रहा है कि इस पर लागू नहीं होता। ये नहीं, देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिरीन है, इनकी जहालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जो सेक्शन की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था। पार्लियामेंट का इंटेंट ये था कि अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है तो उसका मेंटेनेंस हो, उसका इंटेंट वो है। और अगर वो 1958 की बात कर रहे हैं तो फिर बताइए, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सफदरजंग की मस्जिद में जुमे की एक नमाज होती है, कल अगर कोई जाके बोलेगा नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कुछ और
रिलीजन का काम होगा तो आप उसका नेचर कैरेक्टर कैसे चेंज करेंगे? और तीसरी बात यह है कि अगर ये दलील ये पेश की जा रही है तो याद रखिए जैन और बुद्धिस्ट मजहब के लोग बोलेंगे ठीक है तो हमको भी दीजिए फिर आप परमिशन। तो ये वो एक्सेप्शन जो दिया गया है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उसकी देखभाली के लिए दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नेचर और कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। जो 1958 का एक्ट है, जो 91 का एक्ट है, 91 के एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने एलिवेट कर दिया एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे 58 एक्ट को क्या 58 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? पर ये 1991 का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के जरिए उसमें बदलाव किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी अभी डिबेट है कि क्या वो लागू होता है या नहीं होता है। अगर कोई सरकार संविधान को मानती है, उसकी इज्जत करती है, उसकी अहमियत और अजमत को जानती है तो वो हिमाकत नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर के इससे जोड़ दिया है। तो लीगली कोई भी सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड तो छोड़ी हाथ भी नहीं लगा सकती, मगर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर कुछ भी करेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे, मगर अगर उनको संविधान का लिहाज होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझते हैं तो वो कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। जी, पर अब ये बात क्या सिर्फ ज्ञानवापी तक ही रहेगी या आगे, क्योंकि कई पिटिशंस आ गई हैं, बात मथुरा की भी होने लग गई है, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएं तो जाहिर है कि 250, 300, 600 साल पहले बहुत सारी जो मस्जिदें हैं उनके पहले वहां पर मंदिर रहे होंगे, तो शायद इसलिए 1991 में ये कानून बना था। पर अब मांगे दूसरी भी उठ रही हैं। नहीं, 1991 के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल डिस्प्यूट में पैराग्राफ नंबर 83 के लाइन नंबर 20 पर साफ तौर पर कह दिया कि तारीख में अगर कोई गलतियां हुई भी होंगी तो असरे हाजिर में, मौजूदा दौर में, प्रेजेंट में उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ऑपरेशन के लिए। अब सवाल यह है कि अगर आप तारीख में जाना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूं जाइए। आप क्यों सिर्फ 700-800 साल, आप जाइए 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000, 5000, 10,000 साल पहले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? मगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और 1991 एक्ट का जो इंटेंट है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद खो चुके हैं मुसलमान, अब और मस्जिद नहीं खो सकते, पर ये मांग एक पर एक उठ रही है और आपके ऊपर आरोप बीजेपी के ही जो माइनॉरिटी मोर्चा के हैं सैयद यासिर जिलानी, उन्होंने भी आरोप लगाया, मीनाक्षी लेखी ने भी नसीहत दे दी कि ओवैसी साहब को और महबूबा मुफ्ती को भड़काना नहीं चाहिए सांप्रदायिकता। देखिए, मैं उन तमाम ये बीजेपी आरएसएस के लोगों से कह रहा हूं कि क्या आपके एजेंडे में ये 50,000 मसाजिद नहीं है? इनकार कर दीजिए। क्या बीजेपी आरएसएस से मैं सवाल कर रहा हूं क्या वो 91 एक्ट का पासो लिहाज रखेंगे? तीसरी बात, मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूं इन हथकंडों से। 1986 में राजीव गांधी के दौर में बगैर मुसलमानों को सुने 30 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया, जब कंप्यूटर नहीं था। आपने ताले खोल दिए, पूजा अलाउ कर दी और बूटा सिंह जाकर शिलान्यास कर दिए। 49 में आपने मस्जिद को बंद कर दिया और पूजा शुरू कर दी। बाबरी मस्जिद को आपने कहा कि हाथ नहीं लगाएंगे, आप सुप्रीम को आपने शहीद कर दिया। तो ये सब उनके एजेंडे में शामिल है। और खुद क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने नहीं कहा? क्या इंद्रेश कुमार क्या वो आरएसएस के नहीं है? उन्होंने नहीं कहा। तो ये इनके एजेंडे में शामिल है। बीजेपी भारत में कल्चर को, सिविलाइजेशन को चेंज करना चाहती है, जो उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी टकराता है। तो ये हकीकत है। ओवैसी साहब, रास्ता हल क्या हो सकता है? कोर्ट में तो मामला है, लेकिन अब ये जो मसला बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर जो यथास्थिति है, जो स्टेटस को है, वो बना रहेगा? क्या इंतजामी कमेटी क्या चाहती है? जिस तरह नमाज होती थी होती रहे, जहां पूजा होती है वो होती रहे। बिल्कुल, इंतजामी कमेटी कह रही है कि जो मस्जिद का हिस्सा है वो मस्जिद का हिस्सा रहेगा। आप पूजा करते थे बैरिकेड के पीछे, करिए पूजा। वो तो उसको खुद यासीन साहब आज कह रहे हैं, मैंने देखा वीडियो। तो आप कैसे, जिस जगह पर मैंने 400 साल वजू किया वहां पर उसको आप सील करेंगे? हम तो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट स्टे लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कल हम देख रहे हैं जी, मत करिए, मुकम्मल इंसाफ करिए, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ तो उस 5 जजेस के बेंच में शामिल थे जी। तो उनको मालूम, उन्हीं के बेंच ने ये कहा कि 91 का एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक, शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि अब
सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि वो बैलेंस नहीं करेगी, मुकम्मल इंसाफ करेगी और सर्वे पे रोक लगेगा? असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, एआईएमआईएम के मुखिया, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है कि जो यहाँ पे यथास्थिति है वो बनी रहेगी।